हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और मैं हूं चेतन कलाल। और आज फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है, ठीक है, उसने हाल ही में एक और भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। वो क्या है, कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षण विभाग के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अब इस कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षण विभाग की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन से पद के ऊपर वैकेंसी आई है। तो जो वैकेंसी आई है वो इसमें है आपके इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर्स, सॉरी, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज एंड बॉयलर। ठीक है, उसके ऊपर यानी वैकेंसी आई है आपकी। यानी इस ये जो पद है, इसमें पद की संख्या की बात करूं तो 12, यानी नंबर ऑफ पोस्ट जो है इसके अंदर 12 है, जिसमें जनरल के अंदर 4 सीटें हैं और जनरल यानी वीडो वुमेन्स के अंदर 1 सीटें हैं। इसी प्रकार से यानी एससी के अंदर 1 सीट है, जनरल वुमेन की एससी के अंदर 1 है, यानी फिर एसटी के अंदर 1 सीट है, ओबीसी के अंदर 1, एमबीसी के अंदर 1 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 1, यानी कि हर एक कैटेगरी के अंदर 1-1 सीट है। ठीक है। तो इसमें हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन व्यक्ति इसके अंदर एलिजिबल है, कौन फॉर्म भर सकता है, फॉर्म भरने की अंतिम तारीख क्या है, ठीक किस तारीख से आवेदन इसकी शुरू हो चुकी। और दूसरा इसके अंदर जो पद आया है वो है आपका इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री। इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री केमिकल, जिसके अंदर केवल एक ही पोस्ट है। ठीक है। अब ये जो दोनों पोस्ट आई है यानी आरपीएससी की, कारखाना विभाग की, कारखाना निरीक्षण विभाग की, इसके अंदर अगर मैं बात करूं, अगर आपको इन दोनों फॉर्म की, अगर दोनों आपके अंदर दोनों पोस्ट के ऊपर आप पात्र है, ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज एंड बॉयलर और इंस्पेक्टर ऑफ एनी फैक्ट्रीज केमिकल, अगर दोनों में आप एलिजिबल हो तो आपको क्या करना है कि दोनों का एक सेपरेट सेपरेट फॉर्म बनना होगा। ठीक है। जिसमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहता है तो प्रत्येक पद के लिए उसे पृथक पृथक आवेदन यानी पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। आपको इंस्पेक्टर ऑफ यानी फैक्ट्रीज का भी अलग से फॉर्म बना होगा, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज यानी केमिकल का भी अलग से फॉर्म बना होगा। ठीक है, हम नीचे आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी शैक्षणिक योग्यता की। ठीक, यानी इसकी यानी शैक्षणिक योग्यता क्या है। देखिए, निरीक्षक एवं कारखाना एवं बॉयलर पद हेतु अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसके अंदर लिख रखा है इसने ए डिग्री इन मैकेनिकल। मैकेनिकल के अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए, और प्रोडक्शन और पावर प्लांट और यानी मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग इन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। यानी कि अगर आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री है या फिर प्रोडक्शन के अंदर इंजीनियरिंग में, यानी पावर प्लांट के अंदर आपने मैकेनिकल में कोई काम कर रखा है, ये इस प्रकार की अगर आपके पास कोई डिग्री है टीम यानी इंजीनियरिंग की, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं किसके लिए, यानी इंस्पेक्टर ऑफ यानी फैक्ट्रीज ऑफ फैक्ट्रीज एंड बॉयलर टीम। अब इसमें साथ में इसके अलावा टी इसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए टीम। यानी जो आपकी जो 12 पोस्ट है टीम, जो आपके 12 पद है, यानी उन 12 पदों के ऊपर ये जो 12 पोस्ट है, इस 12 पोस्ट के ऊपर आपको 2 इयर्स का यानी एक्सपीरियंस भी चाहिए। विदाउट एक्सपीरियंस आप इसके अंदर आवेदन नहीं कर पाओगे। टीम, अब इसने कहा कि इक्विवेलेंट डिग्री में कौन कौन सी आएगी आपकी। ठीक है, तो प्रोडक्शन के अंदर है या ऑटोमोबाइल के अंदर यानी इंजीनियरिंग करके या मैकेनिकल के अंदर इंजीनियरिंग है, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें कुछ बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे क्या हमने आईटीआई कर रखा है मैकेनिकल से, ठीक है, तो क्या हम इसके अंदर एलिजिबल होंगे या नहीं। देखो, अगर आपने कर रखी है आईटीआई कर रखी है, ठीक है, आईटीआई कर रखी है मैकेनिकल के अंदर, तो आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि ये उसके इक्विवेलेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट डिग्री नहीं मानी जाती। ये एक डिप्लोमा कोर्सेज है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए आप। ठीक है, जो आईटीआई वाले बच्चे हैं वो इसके अंदर इन फॉर्म नहीं डाल सकते। ठीक है, तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस का जो फॉर्मेट है वो भी इसमें मेंशन कर रखा है, मैं आपको बता दूंगा। दूसरा जो यानी इसके अंदर पोस्ट है, ठीक है, निरीक्षक कारखाना रसायन पद हेतु। ठीक, ये जो निरीक्षक यानी कारखाना रसायन है, इसके लिए जो एलिजिबल क्या है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन केमिकल, ठीक है, बीई केमिकल होना चाहिए आपका। टीम ऑफ ए यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया, और क्वालिफिकेशन डिक्लेयर इक्विवेलेंट देयर टू बाय द गवर्नमेंट। या तो आपके पास बैचलर ऑफ यानी इंजीनियरिंग इन केमिकल हो, या फिर इसके इक्विवेलेंट। अब इसके इक्विवेलेंट कौन सा हो सकता है, यानी बायोकेमिकल के अंदर इंजीनियरिंग हो सकती है आपकी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो सकती है, पॉलीमर है, पेट्रोलियम है, या मटेरियल इंजीनियरिंग, ये इसके इक्विवेलेंट कोर्सेज माने जा सकते हैं। अब इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। जो सेकंड जो पद है आपका, दूसरा पद जो है आपका निरीक्षक कारखाना पद, इसमें आपको किसी प्रकार की एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। ठीक है, विदाउट एक्सपीरियंस वाले भी व्यक्ति इसके अंदर आवेदन कर सकता है। ठीक है,
अब कुछ स्टूडेंट इसमें रहेगा, क्या हमने एमएससी करके केमिस्ट्री से, तो क्या हम केमिस्ट्री वाले एलिजिबल है या नहीं? ठीक, देखो, एमएससी इन केमिस्ट्री जो है वो बीई केमिकल के इक्विवेलेंट कोर्सेज नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए एमएससी केमिस्ट्री वाले भी इसके अंदर आवेदन फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। जो इंजीनियरिंग कोर्सेज है वही इसके अंदर आवेदन कर सकता है, ठीक है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग केमिकल है या बायोकेमिकल है या फार्मास्यूटिकल वाला भी कर सकता है, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग वाला जो व्यक्ति है वो भी आवेदन इसके अंदर कर सकता है, ठीक है। और अन्य अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात वांछित अनुभव जो ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त यानी करना आवश्यक है, जिससे विज्ञापन के साथ संलग्न, यानी कि जो भी व्यक्ति इसके अंदर फॉर्म डाल रहे हैं, यानी कि इसका बॉयलर का डाल रहे हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज बॉयलर का डाल रहे हैं, तो उसको जो आपका अ, क्या बोलते हैं, वांछित अनुभव, ठीक है, एक्सपीरियंस जो है वो उसको, यानी कब तक, यानी जब भी हम एक इसकी जो फॉर्म फिलिंग क्लोजिंग डेट है इससे पहले ही जो है, यानी आपका उसका अनुभव होना चाहिए। और क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ यानी उसको अटैच करना पड़ेगा जो भी आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसीलिए तो उसको एक्सपीरियंस की नीड रहेगी, तो आपको ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस जो है बाद में डालना पड़ेगा, नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही अटैच करना पड़ेगा जो दिए गए फॉर्मेट के अनुसार, ठीक है। अब बात करते हैं हम शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, ठीक है। क्या कोई फाइनल ईयर के अंदर स्टूडेंट है, क्या वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है। देखो, यानी पद संख्या एक के लिए जो है, ठीक, पद संख्या एक जो है आपका निरीक्षक कारखाने में बॉयलर, उसके लिए जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ व्यक्ति इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो बिना यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो डिग्री कंप्लीट किए के साथ ही, डिग्री जो है उसके साथ ही एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता। डिग्री कंप्लीट करोगे उसके बाद ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तो इसलिए तो पहला जो पद है उसके लिए तो फाइनल ईयर वाला स्टूडेंट इसमें यानी पात्र नहीं होगा। लेकिन जो दूसरी यानी पोस्ट है, ठीक है, निरीक्षक कारखाना रसायन, उसमें जो फाइनल ईयर वाला स्टूडेंट जो है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ पद क्रम संख्या 2 के लिए शैक्षणिक योग्यता लिखित परीक्षा से पूर्व अर्जित करना है, यानी फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी इसके अंदर आवेदन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पे मैट्रिक्स लेवल की बात करते हैं, तो पद क्रम संख्या 1 और 2 दोनों के लिए जो है L14 की पोस्ट है, यानी बहुत ही अच्छी, यानी ऑफिसर रैंक की पोस्ट है ये, यानी इसका, यानी इसके अंदर ग्रेड पे जो है 5400 रहेगा, ठीक है। वो बहुत ही अच्छी पोस्ट है जिसके अंदर सैलरी आपकी जो 1 लाख प्लस, ठीक है, 1 लाख से भी ज्यादा इसकी सैलरी रहेगी, ठीक है। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज कितनी है, 23, और एज कहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम, 1/1/2027 से, ठीक है। और मैक्सिमम कितनी है, 40। और इसके साथ ही जो कैटेगरी वाइज यानी जो रिलैक्सेशन तो दे ही रखा है, ठीक है। जैसे अति पिछड़ा वर्ग है, ईडब्ल्यूएस है, अनुसूचित जाति जनजाति है तो उसको 5 यानी 5 साल का रिलैक्सेशन है। सामान्य वर्ग की महिला है तो उसको 5 साल का जो रिलैक्सेशन दे रखा है। तो ये और आप देख सकते हो। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इसका, उसके ऊपर, ठीक है। चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। तो और जो भी एग्जाम लिया जाएगा, यानी वो या तो ऑफलाइन हो सकता है या ऑनलाइन हो सकता है। और जो भी क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाएंगे वो सभी क्या होंगे, एमसीक्यू टाइप के होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे। और इसका जो सिलेबस है वह आपको वेबसाइट देखते रहनी है, वेबसाइट के ऊपर डाल दिया जाएगा, आरपीएससी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो है, ठीक है, यानी कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो 14/12/2025 से 12/1/2026 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म यानी चलेंगे, ठीक है। तो डेट आपको बता दी इन कौन कौन सी, 14 14 दिसंबर टू यानी 12 जनवरी, ठीक है, जनवरी तक इसके फॉर्म चलेंगे। और इसका पाठ्यक्रम है वो आपको आरपीएससी की साइट के ऊपर डाल दिया जाएगा। और आवेदन प्रक्रिया कैसे करनी है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से भरना है, तो एसएसओ आईडी के माध्यम से। सब, अगर किसी व्यक्ति पहली बार फॉर्म भर रहा है तो आपको ओटीआर फिल करना पड़ेगा। अगर किसी ने पहले एग्जाम दे रखी है तो आपको ओटीआर फिल करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा एसएसओ आईडी के माध्यम से क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म डालना है, ठीक है। तो डेट आप याद रखिएगा, यानी 14 दिसंबर से 12 जनवरी तक इसके फॉर्म चलेंगे। उसके बाद यानी एग्जाम की स्कीम की, हाँ, इसमें और ध्यान रखना आप, अ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट रूल है कि कोई अभ्यर्थी या बोर्ड अन्य भर्ती संस्थाओं का द्वारा एक वित्तीय वर्ष में आयोजित 2 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन की सुविधा को प्रतिबंधित यानी ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी आप सोच समझ के फॉर्म भरिएगा, अगर आप इसकी इस वैकेंसी के अंदर एलिजिबल नहीं है तो फिर आप
और एग्ज़ाम नहीं देते हैं, और या फिर आप कंटिन्यू इसे आपने फॉर्म डाल दिया और 2 एग्ज़ाम को आप 2 एग्ज़ाम में कंटिन्यू आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो ऐसी स्थिति में आपका जो एसएससी आईडी है उसको ब्लॉक किया जा सकता है, ठीक है? तो इसलिए आप अगर पात्र हैं तभी इसका फॉर्म डालिए, अदरवाइज़ इन्हें फॉर्म मत कीजिए। अगर किसी ने डाल भी देता है कोई, तो उसको विथड्रॉल का जो विंडो खुलेगा उसके अंदर आप वापस फॉर्म ले सकते हैं, ठीक है? स्कीम की बात करतूँ बात करते हैं इसके अंदर थी स्कीम क्या रहेगी आपकी एग्जाम की टीम। तो कंसर्न सब्जेक्ट जो है उसका उसके अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे कंसर्न सब्जेक्ट के, और टोटल 150 मार्क्स का, और टाइम कितना रहेगा आपका 2 घंटे 30 मिनट, यानी एग्जाम ड्यूरेशन रहेगी आपकी 2 घंटे 30 मिनट, यानी एक सिंगल पेपर होने वाला है। इसका मतलब क्या है, यानी इसने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आपका केवल सिंगल एक ही पेपर होगा, एक पेपर होगा, ठीक है, 150 मार्क्स का, और 150 क्वेश्चन आएंगे, और वो भी क्या रहेगा आपका कंसर्न सब्जेक्ट, जो भी आपकी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर रहेगा, जो भी आपकी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग पेपर आएगा, और कोई इसमें जीके वीके नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको जीके पढ़ना नहीं पड़ रहा है इसमें, ठीक है, केवल आपकी जो सब्जेक्ट रहेगी उसी सब्जेक्ट से संबंधित आपके 150 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर है, एमसीक्यू बेस्ड है, तो ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, और विदाउट एनी इंटरव्यू एक सिंगल एग्जाम से, यानी आपका सिंगल एग्जाम से आपको क्या है नौकरी मिल रही है, तो सबसे अच्छी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है आपके लिए, ठीक है। अब इसमें जो आपका एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस का फॉर्मेट इसके अंदर डाल रखा है कि इसी फॉर्मेट के अंदर आपको एक्सपीरियंस यानी जो सर्टिफिकेट है वो अटैच करना है, और अटैच करने के बाद आप यानी उसको फॉर्म को सबमिट यानी कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड जो पोस्ट है उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और लास्ट डेट का इंतजार किए बिना ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर लीजिए, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, और हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, और इसी प्रकार की आपको जानकारी हमारे चैनल से मिलती रहेगी। धन्यवाद।